महाभारत तो होनी ही थी जब दुर्योधन, शकुनी, कर्ण और दुशासन ने मिलकर धृत क्रीड़ा का निमंत्रण युधिष्ठिर को भेजा। विदुर के समझाने पर भी युधिष्ठिर ने इस निमंत्रण को स्वीकार किया और शकुनी के जाल में फंसा ही चला गया। युधिष्ठिर ने सब कुछ गवा दिया, अपना राज, अपने भाई और अंत में खुद को भी। हद तो तब हुई जब उसने द्रौपदी को दांव पर लगाया, जब युधिष्ठिर द्रौपदी को जुई में हार गया और दुर्योधन के कहने पर बड़ी क्रूरता से दुशासन ने द्रौपदी के बाल पकड़कर उसे घसीटे हुए धृत क्रीड़ा में ले आया। सभा में सभी बड़े योद्धा थे, भीष्म, विदुर, द्रोणाचार्य, खुद पांडव, पर सबके सामने एक स्त्री का अपमान होता रहा और ये सब अपने अपने धर्म की व्याख्या से बंधे रहे। एक स्त्री की मान से बड़ा कौन सा धर्म था? जब द्रौपदी के लिए सारे कौरव अपशाब्द कहने लगे। कर्ण, जो अपने आप को बेचारा बताता रहता था, उसने द्रौपदी के लिए वैश्या शब्द का प्रयोग किया। ये उसकी नीच बुद्धि को दर्शाता है और उसके बदले के भाव को दिखाता है, क्योंकि द्रौपदी ने उससे विवाह के लिए मना कर दिया था। उस दिन कौरवों की नीचता की कोई सीमा नहीं थी। जब उन्होंने द्रौपदी को निर्वस्त्र करने के लिए कहा, अपने ही घर की बहू के लिए ऐसा सोचना भी पाप था, पर कौरव पाप करते रहे और कुरु वंश के बड़े चुप रहे। द्रौपदी के चीरहरण के समय जब दुशासन ने उसे निर्वस्त्र करने का प्रयास किया, तब द्रौपदी ने एक एक करके सभी उपस्थित पुरुषों को पुकारा, जिनमें पांडव, भीष्म, द्रोणाचार्य, विदुर और धृतराष्ट्र भी थे। ये एक अधर्म और कायरता का प्रतीक था, जब सभी बड़े और ज्ञानी लोग अपने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ, राजनैतिक मजबूरियां या फिर भय के कारण धर्म के मार्ग से विचलित हो गए और इतने बड़े अधर्म को होने दिया। वे जानते थे जो हो रहा है वो पाप है, पर फिर भी उसको रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। एक विकर्ण ही था जिसने ये सब रोकने की कोशिश की थी। जब द्रौपदी के वस्त्र हरण पर सारे कुरु वंश के लोग और पांडव मौन रहे, तब उसने अपने मित्र, अपने सखा को पुकारा। उसने पुकारा भगवान श्री कृष्ण को और पली भर में भगवान उसके लिए खड़े हो गए। दुशासन द्रौपदी के वस्त्र उतारता रहा और द्रौपदी का चीर बढ़ता गया। जो कौरव द्रौपदी को निर्वस्त्र देखने के लिए हंस रहे थे, वो इस चमत्कार से चकित रह गए। द्रौपदी की पुकार पर भगवान श्री कृष्ण की प्रतिक्रिया धर्म, आस्था और शरणागति के महत्व को दर्शाती है। दुशासन जब द्रौपदी का वस्त्र हरण नहीं कर पाया और थककर बैठ गया, तब अपमान से भरी द्रौपदी ने कौरवों को श्राप दिया कि उनका सारा वंश नाश हो जाएगा और वो अपने केश तब तक नहीं बंधेगी जब तक वो उनको दुशासन के रक्त से ना धो ले। धृतराष्ट्र गिदगिदाया और द्रौपदी से क्षमा मांगे लगा। उसने द्रौपदी को श्राप दीन से मना किया। विचित्र ही थी वो सभा जब एक स्त्री के वस्त्र उतारते हुए डर नहीं लगा, पर उसके श्राप से लगा। द्रौपदी के प्रण से डरकर धृतराष्ट्र ने पांडवों को कौरवों के दास बनने से मुक्ति दी और साथ ही उनके सारे अस्त्र और शस्त्र भी वापस कर दिए। तब भीम ने प्रण लिया कि वो दुशासन का सीना चीरकर द्रौपदी के बाल धोएगा और अर्जुन ने प्रण लिया कि वो कर्ण को मारेगा। परंतु द्रौपदी के लिए तो अब केवल भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र विश्वसनीय थे। धृतराष्ट्र ने पांडवों को कौरवों के दास होने से तो मुक्त कर दिया, पर चालाक शकुनी और दुष्ट दुर्योधन ने युधिष्ठिर को धृत क्रीड़ा में हार के कारण 13 साल का वनवास याद दिलाया, जिसमें आखिरी साल पूर्ण अज्ञातवास था। अगर पांडवों को अज्ञातवास के दौरान खोज लिया गया तो उनको फिर से 13 वर्ष का वनवास मिलेगा। कौरवों ने इतने षड्यंत्र, कपट और अधर्म किए कि महाभारत तो होनी ही थी। युधिष्ठिर एक क्षत्रिय होने के कारण 13 वर्ष के वनवास के लिए सहमत हो गए। दुर्योधन द्वारा इंद्रप्रस्थ लेने से पहले एक आखिरी बार पांडव वहां गए। द्रौपदी अपने अपमान, पीड़ा और दुख से परेशान मौन एक कक्ष में थी। अपनी सखी से मिलने भगवान कृष्ण दौड़े आए। तब द्रौपदी बहुत रोई और प्रतिशोध से भर उठी। तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से अपना सारा दुख और क्रोध उनको देने के लिए कहा और कहा कि अपनी पीड़ा से ऊपर उठकर समाज के लिए सोचे। अगर कौरव द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास कर सकते हैं, तो एक आम महिला का क्या करेंगे? भगवान ने कहा, द्रौपदी उन पर विश्वास रखे। समय आने पर कौरवों को दंड अवश्य मिलेगा।